बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, इस वक्त जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसकी टांगे कांप रही हैं और बहुत ही घबराए हुए और परेशान हैं। और इसी परेशानी के आलम में उन्होंने अब इमरान खान की मिन्नतें, तरले और पांव पकड़ने शुरू कर दिए हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और ये जो पांव पकड़ने वाली बात है, ये मैं नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब की मिन्नतें, तरले किए जा रहे हैं। ये जो इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं, टाउट आजम, बहुत टाउट है इस्टेब्लिशमेंट के, उनमें से एक टाउट ये कह रहा है। मैं सबसे पहले जो है आपको इस टाउट की वीडियो सुनाता हूं और इस टाउट की वीडियो सुनने के बाद मैं जो अहम डेवलपमेंट है आपके सामने, कि मैं क्यों कह रहा हूं कि इनकी टांगे कांप रही है, वो आपके सामने रखता हूं। लेकिन सबसे पहले आप तो कुछ अरसे से कह रहे थे कि हाँ क्यों नहीं, अगर जुर्म है और हमारे पास बहुत सी एविडेंस है तो हम तो करेंगे। तो वो तो धमकियां दे रहे थे, मगर आज राणा साहब ने कुछ और बात कर दी है। मेरा ख्याल है राणा साहब ने जो बात की है इसका ताल्लुक बुशरा बीबी की रिहाई के साथ है। और खान साहब के साथ जो लोगों को मुलाकात इजाजत हो गई है, शायद कोई बिहाइंड द सीन्स कुछ पेशकदमी हो रही है खान साहब को मनाने की कि यार बस छड़ परे ना लड़ाई झगड़े कर, के अपनी वारी दी इंतजार कर। जी नाज़रीन, नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि बैकडोर इमरान खान साहब से कहा जा रहा है कि खान साहब जाने दें लड़ाई को, लड़ाई छोड़ दें और आप मान जाएं और अपनी बारी का इंतजार करें। इसका मतलब है कि बैकडोर जो है इमरान खान साहब की मिन्नतें की जा रही हैं, तरले किए जा रहे हैं। और इस बात का सबूत जो है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। और फिर जो हाजी इम्तियाज साहब की बीवी ने जो आज जुल्म बताया कि ISI ने जो उनके ऊपर जुल्म किया है, वो नादरीन वैसे तो पता नहीं कितनी दास्तानें अब निकलेंगी, लेकिन ये भी बड़ी इंतहाई अफसोसनाक खबर है जो मैं आपके सामने, वो जो हाजी इम्तियाज साहब की भाभी हैं, उन्होंने चौधरी एजाज साहब की जो बीवी हैं, मंडी बहाउद्दीन से, MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। लेकिन उससे पहले मैं आपको वो डेवलपमेंट बताता हूँ कि जिसकी बुनियाद पर नजम सेठी साहब भी कह रहे हैं कि जी इस वक्त इमरान खान साहब से कहा रहा है कि खान साहब जाने दे जी, लड़ाई छोड़े और जी मामला अपनी बारी का इंतजार करें। नाज़रीन, अब सूरत हाल ये पैदा हुई है, अब आपने देखा कि इनको ये खौफ क्यों पैदा हो गया और डेवलपमेंट कैसी हो रही। सबसे पहले आप देखिए कि बुशरा बीबी, उनकी रिहाई कर दी गई और उसके बाद आपने देखा कि आज जो 190 मिलियन पाउंड केस, उसकी भी समाअत थी और तोशा खाना केस की भी समाअत थी। नाज़रीन, अब जो तोशा खाना केस था उसकी समाअत जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर थी, वहाँ पर इमरान खान साहब जो है वो उनकी जो दरख्वास्त वहाँ पर लगी हुई थी और 190 मिलियन पाउंड की भी केस की समाअत थी। और तोशा खाना की जो केस की समाअत थी वो भी मुलतवी कर दी गई और उसकी भी समाअत आगे नहीं चली और उसको मुलतवी कर दिया गया। हालांकि यही जो ये तोशा खाना जो इस्टेब्लिशमेंट है और यही जो सरकारी वकील है, वो तो इमरान खान को एक दिन भी आगे नहीं जाने देते थे भाजी, समाअत से समाअत पर समाअत, और इमरान खान को सजा दिलवाने के लिए। अब तोशा खाना केस की भी समाअत, बुशरा बीबी की दरख्वास्त थी कि जी मैं आज पेश नहीं हो सकती तो जो है मेरी इस्तिस्ना मंजूर की जाए। तो अब आप देखें कि वही अदालत जो कि 1 घंटा देने के लिए तैयार नहीं थी, आज उसने दरख्वास्त मंजूर कर ली और समाअत जो मुलतवी कर दी गई बगैर किसी समाअत के तोशा खाना की। उसके अलावा 190 मिलियन पाउंड केस, उसमें आज नैब किस तरह डिफेंसिव हुआ कि नैब ने, वही नैब जो कि 190 मिलियन पाउंड के अंदर, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की बरियत की दरखास्त है और जो अडियाला जेल के अंदर नैब कोर्ट जो समाअत कर रही है, उसमें इमरान खान साहब को सजा दिलवाने के लिए नैब जो है वो यानी बड़ा तैयार था। पहले आपने देखा कि रात गैर तक समातें होती, दिन रात समातें होती और हर सूरत में जो है इमरान खान को सजा देने के लिए नैब तैयार रहता था। और आज वही नैब जो है जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आया तो उसने कहा जी मुझे 2 हफ्ते तैयारी के लिए चाहिए। जी है नाज़रीन, अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि नैब, ये मतलब क्या कह रहा है कि नैब अगर 2 हफ्ते मांग रहा है तो इससे तो इमरान खान के केस में लेट होगा। नहीं, उसकी 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत जो है वो अडियाला जेल के अंदर चल रही है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसे हतमी फैसले से रोका हुआ है कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके ऊपर फैसला नहीं करती, वो वाली अदालत जो है नैब कोर्ट, वो सजा नहीं दे सकती। तो अगर नैब इमरान खान को सजा दिलवाना चाहता है तो वो 15 दिन की अल्तवा क्यों मांग रहा है, क्यों कह रहा है कि जी हमें 15 दिन दिए जाए और हम 15 दिन के बाद जो है इसके ऊपर अपनी जो हमने रिकॉर्ड देखना है। हालांकि यही वो केस है जिसका रिकॉर्ड सारा नैब के पास है, नैब ने कौन सा रिकॉर्ड देखना है। लेकिन आप यहां से अंदाजा करें कि इनकी टांगे कैसे कांप रही हैं,
कैसे इनकी डेवलपमेंट है, वही नैब जो सजा दिलवाना चाहे 15 दिन का इल्तवा मांग रहा है। तोशाना केस में बुशरा बीबी की दरखास्त कबूल हो गई। नाज़रीन, इसकी बुनियादी वजह है अमरीका के अंदर जिस तरह बिहाइंड द डोर जो सेनेटर की पहले अमेरिकी कांग्रेस की करारदाद आई, उसके बाद जो है डोनाल्ड नू ने भी कह दिया कि पाकिस्तान में इलेक्शन ठीक नहीं हुए, और ये सारी जो सदर ट्रंप है अब उनके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इनका ट्रंप का खौफ भी पड़ा हुआ है कि ट्रंप अगर जीत गया तो जनाब ये तो फौरन हमें कहेगा कि इमरान खान को छोड़ दो। ट्रंप तो अपनी कैंपेन में ये कह रहा है। अब इनको खौफ जो पैदा हुआ है वो अपने फादर का पैदा हुआ है, अमरीका का। वहां से ये डर रहे हैं, और डरते हुए आप जनाब किसी तरीके से नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान के पांव पड़े हुए हैं कि किसी तरीके से इमरान खान मान जाए। और एक सिर्फ गारंटी मांगी जा रही है, 2 गारंटियां मांगी जा रही हैं। एक गारंटी ये मांगी जा रही है कि जी मेरी नौकरी को कुछ नहीं कहेंगे, और जो हमने गैर आईनी इकदाम किए हैं उसके ऊपर हमें कोई सजा नहीं दी जाएगी, बस ये गारंटी दे दी जाए तो हम बस तैयार हैं। तो ये चाहते हैं कि ट्रंप के इलेक्शन से पहले पहले हम खान साहब को ये गारंटी लेकर और उनकी मिन्नत तरला करके अपनी जान छुड़वा लें। अब नाज़रीन, दूसरी खबर जो है बड़ी अफसोसनाक खबर है कि हमारे इदारे और हमारे एक अपने बच्चों के साथ, अपनी जो बेटियां हैं उनके साथ जुल्म सितम इस तरह का कि एक वोट के लिए आप क्या करने जा रहे हैं। नाज़रीन, ये हाजी इम्तियाज़ साहब जो MNA हैं मंडी बहाउद्दीन से, उनकी भाभी हैं चौधरी इजाज़ साहब, उनके भाई हैं, उनकी वाइफ जो हैं, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बड़ी दिलेरी के साथ। पाकिस्तान तहरीक साहब की लीडरशिप भी साथ थी, उमर अयूब साहब थे और सलमान अकरम रजादा साहब थे और बहुत सारे रहनुमा भी थे। उन्होंने उसके अंदर बड़े मतलब बंदे को दुख होता है कि इस तरह की बातें कि हमारे इदारे और हमारे ही पाकिस्तानी, हम भी पाकिस्तानी, हमारे खिलाफ इस तरह की जोर ज़बरदस्ती और जुल्म किया जाए, बड़ा अफसोसनाक है। वो कहती हैं कि हाजी इम्तियाज़ साहब घर में नहीं थे, ना ही चौधरी इजाज़ साहब थे, तो तकरीबन 30 के करीब नामालूम अफराद आए सिविल कपड़ों के अंदर, वीगो डाले उनके पास थे, बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर थी, यानी अवाम के टैक्स के पैसों से लैंड क्रूजर और वीगो डाले अवाम को उठाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब वो कहती आए, इन्होंने हमारे मुलाजमों को मारा, उनकी बाजू तोड़े, और एक मुलाजिम को कहती है कि नंगा करके उसके ऊपर इस्त्री, गर्म इस्त्री करके उसके ऊपर लगाई गई, और उसे कहा गया कि आप इसी तरह नंगी हालत में जाओ। और हाजी इम्तियाज़ जो चौधरी इजाज़ साहब है, उनकी बीवी कहती है कि उसे कहते हैं कि जाके बाजी का दरवाज़ा खुलाओ और दरवाज़ा खोल के कहो कि उसे बाहर आए। तो वो कहती है कि आगे से वो कहने लगा कि जी मैं तो इनका पुराना मुलाजिम हूँ, मैं तो इस हालत में नहीं जा सकता। तो कहती है कि इन्होंने जुल्म किया, तशद्दुद किया उनके ऊपर। और फिर वो कहती है कि ये जो नामालूम अफराद है वो मेरे कमरे के सामने आए और उन्होंने मेरे कमरे की जो दरवाज़ा है उसके ऊपर इन्होंने ज़ोर ज़ोर से लाते मारी, टांगे मारी, और उसके बाद मैंने दरवाज़ा खोला, और दरवाज़ा खोल के वो जो कहती कि मेरा 11 माह का बच्चा है, मेरी 9 साल की बेटी है, इन्होंने मेरी 9 साल की बेटी को घसीटा, बालों से पकड़ कर घसीटा। और वो कहती है कि एक जो बड़े अफसर थे उन्होंने, वो कहती है मेरे पाँव के ऊपर उन्होंने अपना बूट रखा, दबाया और कहा कि अपने मोबाइल फ़ोन से जो है वो अपने चौधरी इजाज़ साहब को फ़ोन करें और उन्हें बुलाएं। तो कहती मेरे मोबाइल में से ये नंबर निकाल के उन्हें कॉल करते रहे, लेकिन उनका नंबर नहीं मिला। तो फिर वो कहती है कि मेरी जो दूसरी एक बहन है या भाभी का हवाला दे रही कि उनकी जवान बेटियां हैं, तो उनको कहते हैं कि इनको बुलाओ हाजी इम्तियाज़ साहब को, वो कहाँ हैं, वरना हम तुम्हारी बेटियों को यहाँ ले आएंगे। तो वो कहती कि फिर मुझे कहने लगे कि इसके बच्चों को उठाओ और इसे भी उठाओ, ले जाओ। तो वो कहती मैंने आगे से कहा कि आपने मुझे उठाना तो उठा लें, लेकिन मेरे बच्चे मासूम बच्चे हैं, उन्हें छोड़ दें। नाज़रीन, आप वो जो छोटे बच्चे हैं फिर बेटियों की धमकियाँ देंगे, ये किस हद तक गिरी हुई हरकत है कि आप एक वोट लेने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। बस अफसोस की बात है, अब आगे जो है ना, सिवाय पाकिस्तान में इनकलाब आने के और कोई चारा रहा नहीं है। पाकिस्तानी अगर इनकलाब नहीं ला सकते तो फिर इस तरह की गुलामी और जुल्म के लिए तैयार है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।